एक बच्चे से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे 20 बच्चे 25 बच्चे मेरी क्लास में होते थे। शुरू से एक्टर बनने का ख्वाब था कि एक्टर बनना है। तो 2007 से स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था, एंकरिंग भी करता था। टाइम मिलते थे लेकिन ठीक मिलते थे, कभी लोग नहीं भी देते थे पैसे। मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो। तो ये था कि चलिए दिल्ली चलते हैं। चलो दिल्ली वाली बात थी। बहुत छोटे थे, हमसे बड़े बड़े बच्चे क्लास में होते थे, तो पढ़ाना आता था तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दोबारा भर दिया। उस दौरान क्या होता है कि जब 2013 में हमने दोबारा फॉर्म भरा तो पेपर लीक हो गया। तब जाके सरकार को लगा या सरकार के पास आया कि नहीं, पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। आंदोलन हुआ उसके लिए। वो पहला आंदोलन था हमारे जीवन का। मैं पढ़ा पहले से रहा था। मैं जब अपने कॉलेज में भी था तो मैं पढ़ाता था। आईआईटी वाले बच्चों को मैं पढ़ाने की कोशिश करता था। ये नहीं कि मेरी क्लास में बहुत बच्चे होते थे। एक बच्चे से शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे 20 बच्चे 25 बच्चे मेरी क्लास में होते थे। मैं एंटरटेनिंग बनाता था मैं इसको। शुरू से एक्टर बनने का ख्वाब था कि एक्टर बनना है। तो 2007 से स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था, एंकरिंग भी करता था। बहुत कम पैसे भी उस टाइम मिलते थे, लेकिन ठीक मिलते थे। कभी लोग नहीं भी देते थे पैसे, 1500-2000 रुपये मिल जाते थे। मेरा जो पहला वीडियो कॉमेडी का है वो 2007-8 में मैंने परफॉर्म किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि आप स्टेज पे बोलते हैं, आप बहुत अच्छे अंदाज से बोलते हैं। तो मैं उन यूथ को भी कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रैक्टिस से होता है और मैं काफ़ी लंबे समय से स्टेज पे बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके पीछे की एक ये भी वजह कि मेरे घर वालों ने कभी मुझे नहीं टोका कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, तुम्हारा ये चीज़ खराब है। उन्होंने मुझे जो मैंने किया उसको सराहा है कि यू आर डूइंग वेल। तो वहाँ से वो एक कॉन्फिडेंस बना कि मैंने पहले दिन से ही जब स्टेज पे परफॉर्म किया तो मैं अच्छी कॉमेडी करता था। समझ आया, उस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी बहुत प्रचलन में भी नहीं थी कि बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। 2012 आया, हमने सोचा यार तैयारी करते हैं। सबसे पहले यही दिमाग में आता है सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि कॉलेज से पास होने के बाद जब आप गांव आ जाते हो तो गांव में लोग आपको बड़ी ख़राब नज़रों से देखते हैं। इंजीनियर हो आप, ख़राब नज़रों से देख रहे हैं कि भाई कॉलेज करने के बाद भी घर बैठे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो ये था कि चलिए दिल्ली चलते हैं। चलो दिल्ली वाली बात थी। आईएएस की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई एग्जाम तो निकाल ही देंगे। वो हमें पता चल भी चुका था कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL करके एक एग्जाम होता है। वो हमने अपने कॉलेज के टाइम ही फॉर्म आया था, भर दिया था। 7 जुलाई को मुझे याद है पेपर था। पहली बार में ही निकल गया, नौकरी भी लग गई। जब मुखर्जी नगर आए तो पता चला एडवांस मैथ्स को पढ़ाने को लेकर के बहुत टीचर्स की कमी है, तो काम भी बड़े आसानी से मिल गया। बहुत छोटे थे, हमसे बड़े बड़े बच्चे क्लास में होते थे, तो पढ़ाना आता था तो मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उस टाइम ज्वाइनिंग का भी यही पंगा था कि ज्वाइनिंग भी देर से आती थी। गवर्नमेंट में भी ये ज्वाइनिंग का पंगा था, तब तक ऑफर तक ही पढ़ा लेते हैं और 2 पैसे भी कमा लेंगे। ज्वाइनिंग आई तो लोकेशन वाइज ठीक नहीं मिला, तो लगा दोबारा CGL भर देंगे हम, तो फिर से निकाल देंगे। तो दोबारा भर दिया। उस दौरान क्या होता है कि जब 2013 में हमने दोबारा फॉर्म भरा तो पेपर लीक हो गया। प्री का एग्जाम हुआ और पेपर लीक। तो हंगामा हुआ, पेपर लीक है, पेपर लीक है। आयोग ने, सरकार ने मानने से मना कर दिया, जैसे कि आज की सरकारें भी करती हैं, नहीं मानती पेपर लीक है। फिर Tier 2 भी हो गया। सोचिए, एक स्टेज पार होने के बाद दूसरी स्टेज पहुंच गई। तब जाके सरकार को लगा या सरकार के पास आया कि नहीं, अब पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। आंदोलन हुआ उसके लिए भी। वो पहला आंदोलन था हमारे जीवन का। तो हुआ कि नहीं पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर पूरा पेपर कैंसिल हुआ, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों कैंसिल हो गया। 3-4 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ। तब तक अगला वाला भी CGL आ गया था, तो बैक टू बैक हमने वो फॉर्म भी भर दिया, ये भी भर दिया। तो वहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ये कितना गलत होता है जब पेपर लीक हो जाता है। हमारे पास तो कॉन्फिडेंस था, एक तो मैथ्स पढ़ाते थे, एज ए टीचर थे हम, एज ए स्टूडेंट नहीं थे। कॉन्फिडेंस अलग था, और दूसरी चीज़ कि मैं तो रेगुलर पढ़ा रहा था और पैसे कमा रहा था। अच्छी खासी एक सैलरी मैं कमा रहा था उस वक्त। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं थी पेपर होने की, मुझे इतनी जल्दी नहीं थी ज्वाइनिंग की। लेकिन जो मेरे साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग ओवर एज हुए जा रहे थे, तो उससे मुझे ये चीज़ बड़ी कसक हुई कि यार बाकी लोगों के साथ तो धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है ये पेपर लीक जो हो रहा है। 14 हो जाता है, हमने 14 वाला एग्जाम दिया। 15 हम लगातार पढ़ाते रहे और लगातार हमारा सिलेक्शन होता रहा। 15 तक हमारी कोचिंग में बच्चे भी अच्छे खासे पढ़ने आने लगे थे और हमने अपनी अलग कोचिंग भी खोल ली थी उतनी कम उम्र में ही कि हम अलग पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग के अंडर नहीं पढ़ाएंगे। 2015 में हुआ तो फिर आगे हो गया कि यार आप नौकरी ज्वाइन कर लो, सरकारी नौकरी बड़ी ज़रूरी है, रिश्ते भी तभी आते हैं। ये बड़ा एक प्रेशर होता है समाज का। तो हमने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमारी पोस्टिंग मुंबई थी। 2014 में जो हमें नौकरी मिली, उस टाइम एक्साइज होता था, अभी GST इंस्पेक्टर है। तो जो नौकरी हमें मिली उसकी ज्वाइनिंग हमारी हुई 8 दिसंबर 2016 को। तो हम वो करने चले गए और मुंबई पोस्टिंग थी, तो लगा यार एक्टर भी बन जाएंगे। तो जबकि 2016 वाला CGL भी हम देके जा चुके थे,
2016 वाला भी एग्जाम हम दे गए थे और 2016 वाला एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वो दोनों फेज देखे। जो लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा सिक्योर है, तो मैंने वो फेज भी देखा है और ऑफलाइन वाला भी देखा है। वहां गए, नौकरी ज्वाइन की,